मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का फोकस उन इलाकों में है जहां 2018 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी विधानसभा चुनाव की कमान खुद उठा ली है। अमित शाह ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं तक लोगों तक पहुंचने को कहा है। पार्टी ने हाल ही में अपना सर्वे कराया था जिसमें बीजेपी को नेगेटिव फीडबैक मिला है। उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र, जिस पर बीजेपी का खास फोकस है। 2018 में बीजेपी की झोली में विंध्य ने अच्छी खासी सीटें डाली थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के कुछ समीकरण ऐसे बिगड़े कि विंध्य को इस बार के चुनाव में साधना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। बीजेपी के सर्वे में 3 इलाकों का फीडबैक निगेटिव मिला है। अब इन इलाकों को साधने के लिए अमित शाह प्लान बना रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा विंध्य इलाके में हुआ था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस बार यहां से रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद पार्टी का विंध्य पर फोकस बढ़ा। कई सीनियर नेताओं का इन इलाकों का दौरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले पीएम मोदी खुद रीवा के दौरे पर आए। गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार विंध्य के दौरे पर रहा। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य का बड़ा चेहरा माने जाने वाले राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाना, तो वहीं अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत विंध्य से होना है। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों अहम है विंध्य? विंध्य में विधानसभा की 30 सीटें हैं। 2018 में विंध्य में बीजेपी ने 30 में से 24 सीटें जीती थी। 2018 में कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर ही जीत मिली। एक तरफा बीजेपी की जीत के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। 2020 में सरकार बनने पर विंध्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बीजेपी 2021 में रेगांव विधानसभा का उपचुनाव हार गई। निकाय चुनाव में विंध्य के 3 नगर निगम में 2 बीजेपी के हाथ से निकल गए। मध्य प्रदेश में विंध्य ही ऐसा क्षेत्र है जहां विकास से ज्यादा जातिवाद की हवा चलती है। यही वजह है कि बसपा जैसे दलों को यहां जड़ जमाने का मौका मिला। इसी को भांपकर बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति तय कर रही है। विंध्य देश के उन क्षेत्रों में से एक है जहां ब्राह्मण आबादी बहुत ज्यादा है। यहां करीब 14% ब्राह्मण वोटर हैं। एक सर्वे के मुताबिक राज्य के 29% सवर्ण वोटर विंध्य क्षेत्र से ही आते हैं। विंध्य के 7 जिलों में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 23 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण आबादी 30% से भी अधिक है। इसके बाद यहां आदिवासी और ओबीसी वोट आते हैं। बीजेपी इन्हीं जातियों को साधने के लिए सबसे अधिक फोकस है। ब्राह्मणों को साधने राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया है, तो ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले सांसद गणेश सिंह को जन आशीर्वाद यात्रा की कमान दी गई है। वहीं 3 अगस्त को आदिवासी बाहुल्य मझगवा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा रखी गई है। बीजेपी को इससे अपने पक्ष में माहौल बनने की उम्मीद है, तो कांग्रेस अपना पुराना गढ़ वापस पाने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि विंध्य कभी कांग्रेस का किला रहा है। मध्य प्रदेश का ये पूर्वी इलाका अर्जुन सिंह और सफेद शेर के नाम से विख्यात रहे अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का निर्वाचन क्षेत्र था। कांग्रेस यहाँ वापसी की कोशिश में लगी है, तो इस बार मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी एक नई पार्टी बनाकर यहाँ का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया है। बीजेपी के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने नए दल विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले सभी 30 सीटों से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस बार विंध्य किसे मौका देता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एनालिसिस किधर जाएगा विंध्य में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में चुनावी समर धीरे धीरे परवान चढ़ता जा रहा है और वो तमाम सारे समीकरण साधे जा रहे हैं जिससे हर दल चाहता है कि उसकी जो चुनाव में वैतरणी है वो पार हो जाए। आज हम बात करेंगे विंध्य की। विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है कि जो वर्षों से, सालों से हर दल के लिए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए काफी अहम है। एक समय था कि इस क्षेत्र से कांग्रेस को भर भर कर वोट मिला करते थे और यही कारण है कि तमाम सारे विधायक यहां से चुनकर आते थे। या कहें कि मध्य प्रदेश में एक विंध्य का जो दबदबा है वो लंबे समय तक रहा।
फिर ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रैक चेंज हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना आधिपत्य कहें या कब्जा कहें यहां पर जमाया और वो बदस्तूर जारी रहा। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई तब भी विंध्य में भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और 30 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। एक बार फिर इसी बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ दांव पर लगा रही है, वहीं कांग्रेस वापसी की तैयारी कर रही है। आज इसी पर कि किधर जाएगा विंध्य पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं कविता पांडे जी, उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की। स्वागत करूंगा कविता जी आपका। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी। शिवम, स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता रीवा से सुशील चतुर्वेदी। सुशील, आपका भी स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं सुशील आपके पास में आऊं, दोनों मेहमानों के पास में आता हूं एक छोटा छोटा कमेंट्स के साथ में। कविता जी, सीधे तौर पर आपके पास में आता हूं। विंध्य की आज हम बात कर रहे हैं और आपसे बेहतर विंध्य को कौन जान सकता है, क्योंकि आप उसी परिवार से आती हैं जहां पर लंबे समय से प्रतिनिधित्व कांग्रेस का रहा है। लेकिन जिस तरह से खिसका ये गढ़ भारतीय कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में पहुंचा, किस तरह से आप रिकवर करेंगी? क्यों तैयारी चल रही है कांग्रेस की बिंदु पर कब्जा करने को लेकर? कविता जी, क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी की ये चला चली की बेला है। विभिन्न सर्वे आप लोगों की बात और तमाम जो सर्वे की रिपोर्ट्स है वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने गुड बाय करने की तैयारी कर ली है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि देश के प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ का दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री आ चुके हैं और जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार दौड़ दौड़ के चला आ रहा है। शिवराज सिंह जी की तो हालत ये है कि कल उन्होंने कहा कि हम सावन में बहनों को सिलेंडर देंगे 450 रुपए का, और कल राखी भी आ गई, सावन भी बाय बाय करने को है, लेकिन सिलेंडर भी नहीं मिला। और झूठ, मतलब उनकी स्थिति इतनी सत्ता लोलुपता में इस हद तक चले गए हैं कि वो झूठ बोलने पर आमादा हो गए हैं और जनता सत्ता उनको चाहिए या टेनिका चाहिए। लेकिन कविता जी आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चला चली की बेरा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी टीम के साथ, उसमें प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है और फतह के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस एक समय बिंध्य में सबसे मजबूत हुआ करती थी। उस समय के नाम श्रीनिवास तिवारी जी की बात कर लें, अर्जुन सिंह जी की बात कर लें, दिग्गज नेता वहां से आते थे। लेकिन अब आपके पास टीम ही नहीं है, और टीम है भी तो वो मठाधीश बने बैठे हैं, अलग अलग गुटों में बैठे हुए हैं। कैसे कविता जी संभव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी, हम बिंदी की बात करें कि 1 महीने की और आचार संहिता लगने ही वाली है, बमुश्किल 30 से 35 दिन बकाया बचे। तो ये इस बुरी हार की तरफ भाजपा बढ़ रही है कि यहाँ के एक विधायक को इनको मिनिस्टर बनाना पड़ा मात्र 30 दिन के लिए, कि ताकि हम वोटरों को साध सके। तो स्थिति के दयनीयता का अंदाजा तो आप स्वयं लगा पा रहे होंगे कि बुरी हार की तरफ ये बढ़ रहे हैं। चलिए कविता जी, शिवम के पास में आता हूँ। शिवम शुक्ला हमारे साथ में। शिवम कह रही है, कविता जी कह रही है कि बड़ी हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने अनुमान लगा लिया, सर्वे करा लिए और आपको लगा तो ऐन वक्त पर आपको जिस तरह से राजेंद्र शुक्ला जी को वहां पर मंत्री बनाना पड़ा। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से विकसित हुआ है या किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिल्ली के वोटर ने पिछले चुनाव। शिवम, मुझे लगता है आपका जो ऑडियो है बेहतर तरीके से हम तक, हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपके पास में आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी संवाददाता रीवा से सुशील चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर हम विंध्य की बात करें तो विंध्य शुरू से ही एक अहम फैक्टर अदा करता रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। अगर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है तो विंध्य को फतह करना पड़ेगा। अब कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, वही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं विंध्य की इस लड़ाई को, इस समीकरण को?
बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मध्य प्रदेश की सरकार में विंध्य का बड़ा रोल रहता है, चाहे वो पंडित श्रीनिवास तिवारी स्वर्गीय विधानसभा अध्यक्ष उनके समय में बात की जाए तो उस समय में विंध्य ने कांग्रेस के झोली में सर्वाधिक सीटें डाली थी और विंध्य के सहयोग से ही मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। और लगातार आप देखते आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार में लगातार विंध्य का रोल है। बात 2018 की जाए तो उस 24 सीटें भाजपा की झोली में गई और जो कांग्रेस है उसको मात्र 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस बार चूंकि हवा बदली हुई थी तो लगातार जो हवा का जो रुख है वो दिल्ली में बैठे जो बड़े नेता है वो भी इस चीज को देख रहे थे कि विंध्य कहीं न कहीं विंध्य में नाराजगी भी देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो बड़े नेता है वो लगातार विंध्य में दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, अमित शाह का दौरा हुआ और अभी नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में उन्हें मध्य प्रदेश की कमान दी गई। उसमें विंध्य में पहला वो आए और यहाँ पर जो स्थानीय नेता है उनसे मुलाकात की। और अभी आपने हाल ही में देखा कि जिस तरीके से राजेंद्र शुक्ला जी को बहुत कम समय बचा है लेकिन कैबिनेट में जगह दी गई, तो निश्चित तौर में माना यह जा रहा है कि भाजपा विंध्य में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। और जिस तरीके से समीकरण आपने राजेंद्र शुक्ला जी का जिस तरह से जिक्र किया, क्या लंबे समय से ये कहा जाता रहा कि 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां के वोटरों ने आशीर्वाद दिया और लेके जो प्रतिनिधित्व शिवराज कैबिनेट में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मेरा सीधा सा सवाल है कि जब चुनाव को लेकर 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाना, इसका क्या असर देखते हैं? क्या पॉजिटिव वेव अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है जिस तरह से मंत्री बनाया गया है राजेंद्र शुक्ला को? बता दें विंध्य का बड़ा चेहरा है राजेंद्र शुक्ल, क्योंकि कई बार के कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। उस लिहाज से भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो भी चाहते हैं कि विंध्य का चेहरा राजेंद्र शुक्ल, चूंकि कोई बड़ा नेता ऐसा विंध्य में नजर नहीं आ रहा राजेंद्र शुक्ल के अलावा। बात की जाए कांग्रेस की राजेश जी, तो कांग्रेस ने भी विंध्य में बड़ा कर कमलेश्वर पटेल जी को दिया है COW में सदस्य बना के। ये लेकिन सुशील, बड़ा चेहरा तो अजय सिंह राहुल थे, लेकिन अजय सिंह क्या उनकी चमक कम हो गई? बिल्कुल, जिस हिसाब से कमिश्नर जी को बड़ा पद दिया गया और वहीं पर देखा जाए तो अजय सिंह चूंकि बड़ा चेहरा थे तो उनकी उपेक्षा हुई है और माना यह भी जा रहा है कि उसकी कहीं न कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है राजेश जी। तो निश्चित तौर में मैं दोबारा आता हूँ सुशील चतुर्वेदी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद आप बेहतर कम्युनिकेशन उनसे हमारा हो पाए। शिवम, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, विंध्य के वोटरों को इस बात का पूरा एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके लिए काम किया है। उसके अतिरिक्त भी आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कायम है और पिछले चुनावों में जिस प्रकार के सकारात्मक परिणाम आए थे वही परिणाम एक बार पुनः शायद कुछ बढ़ी हुई सीटों के साथ इन विधानसभा के चुनावों में हमें देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सदैव विंध्य को छलने का काम किया है, चाहे विकास के दृष्टिकोण से हो, चाहे प्रतिनिधित्व देने की बात हो। आज आप बता दीजिए, अजय सिंह जैसे एक सीनियर नेता का जिस प्रकार से कमलनाथ जी कद कम करके दिग्विजय सिंह जी कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह दिखाता है कि इन लोगों के मस्तिष्क में इस बात को लेकर के एक भावना है कि विंध्य को किसी भी प्रकार से उपेक्षित रखा जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 चलिए शिवम, बेहतर कम्युनिकेशन आपसे हमारा नहीं हो पा रहा है, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है। आप जब तक बेहतर आपसे कम्युनिकेशन हो, उससे पहले एक बार फिर कविता तिवारी जी के पास में, फिर पांडे जी के पास में आ जाता हूं। कविता पांडे जी, जिस तरह से अगर कांग्रेस ठीक है, आप कह रही हैं कि अब चला चली की बेला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। राजेंद्र शुक्ला एक बड़ा चेहरा वहां पर, उनको मंत्री बना दिया है। इनका मास्टर स्ट्रोक चूक चुका है। नगर सरकार पे रीवा विधानसभा जो उनका 80% विधानसभा क्षेत्र आता है, उसपे कांग्रेस पार्टी ने और हम लोग ने कब्जा कर लिया, ये आपको पता है। और वो स्वयं जिसको आप मास्टर स्ट्रोक या बड़ा चेहरा कह रहे हैं, स्वयं चुनाव हार रहे हैं। और जब वो दिल्ली जाकर गिड़गिड़ाए हैं कि हमको मंत्री बनाओ, हमको जनता भगा रही है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई हमको अपने घर में बैठाने को तैयार नहीं, कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं, तब उनको दया भाव करके मंत्री 1 महीने के लिए बनाया गया है कि ताकि वो लाव लश्कर के साथ, लाल पीली बत्ती के साथ, पुलिस और प्रोटोकॉल के साथ जाए तो जनता को शायद रहम आ जाए। जिस दिन वो मंत्री बनकर रीवा में आए
खाली सड़कें, सूनी सड़कें, भारतीय जनता पार्टी का खुद का कार्यकर्ता अपने घर बैठा था और उसने पूरा मन प्राण से आत्मा से इस बात की तैयारी कर ली है कि अब हमें भाजपा बिल्कुल नहीं चाहिए और कम से कम ये मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा कविता जी, कांग्रेस का कौन सा मास्टर स्ट्रोक होगा? 2018 में आपके पास एक बेहतर बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, किसानों की कर्ज माफी, फिर भी कांग्रेस वहां पर नहीं जीत पाई। 30 में से सिर्फ 6 सीटें आपको मिली, 24 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। इस बार आप कह रही है कि कौन सी ऐसी चीज लग रही है आपको कि नहीं, इससे बिंद का मतदाता कांग्रेस को वोट देगा, ये इस बार हमारी चीजें हैं? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 6 गारंटी की बात की है और वो कहते हैं, वो करते हैं, वचन देते हैं तो उसको निभाते भी हैं। भाजपा की तरफ नहीं है कि 15 लाख रुपए दे देंगे, शक्कर 15 रुपए किलो मिलेगी, सावन में हम सिलेंडर 450 का दे देंगे और कुछ भी झूठ बोलेंगे और फिर यूं करेंगे। तो शिवराज सिंह कमलनाथ जी नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, अपना वादा निभाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर बहन को 1500 रुपए महीना देंगे, 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर देंगे, 100 रुपए यूनिट की बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी, किसानों का कर्जा माफ होगा। तो जनता अपने नेता पर भरोसा करती है, वो उनके अंदर छल छद्म नहीं है। जब थोड़े दिन की सरकार थी तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ होता, साथ ही बेटियों का लाइसेंस बना था, ड्राइविंग लाइसेंस बना था, वृद्धावस्था निराश्रित पेंशन दोगुनी हुई थी और ये वादा किया था कि अब 1000 करेंगे और उन्होंने बहुत थोड़े दिन की सरकार में बहुत काम किया। तो आज हम जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है, चलिए आता हूँ कविता जी, आता हूँ। शिवम शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम शुक्ला, अगर बिंद की बात करें, ठीक है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि 2018 में झोली भर के वहां के मतदाता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए रेगांव उपचुनाव की, भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके बाद निकाय चुनाव की हम बात करें तो आपके 2 किले वहां से ढह गए। अब क्या, कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वही आशीर्वाद मिला था जो 2018 में मिला था? क्या 1 महीने पहले का जो मास्टर स्ट्रोक है वो काम करेगा? शिवम, देखिए, विंध्य का मतदाता बहुत ही पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए अपने पूरे मध्य प्रदेश में विख्यात है। यहाँ के लोगों को इस बात की भली बात जानकारी है कि किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से देश के विकास के लिए कौन से दल, कौन सी नीतियां, कौन से तत्व ज्यादा कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे। इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखने के पश्चात विंध्य का मतदाता वोट करता है। प्रदेश के बाकी अंचलों की तुलना में विंध्य के लोग राजनीतिक रूप से ज्यादा सजग माने जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश की एक परिकल्पना को परिवर्तित किया गया है, पूरे देश में विकास के जो मानक हैं उनको पुनर्स्थापित करने का काम किया गया है, तो उसको विंध्य का मतदाता बहुत ही नजदीकी के साथ दिख रहा है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में अपेक्षाकृत रूप से कमतर रहा था, उसके बावजूद भी विंध्य के लोगों ने अपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था। इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विंध्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए अनेकों विकास कार्य किए हैं। चाहे हम बघेलखंड एक्सप्रेसवे जो है एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, आने वाले वक्त में बनने वाला है। रीवा जो विंध्य की राजधानी माना जाता है, विंध्य का महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर विकास के जिस प्रकार से फ्लाईओवर और बाकी चीजें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा मॉडल डेवलप किया गया। और विंध्य के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी, चाहे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सतना, इस प्रकार के जितने भी जिले हैं, हर जगह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उन चीजों को मॉनिटर करने के पश्चात सरकार की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आदिवासी और दलित वर्ग के वोटरों का है, उनको भी आज चाहे लाडली बहना योजना हो, प्रधानमंत्री जी ने जो यह एक कोविड के समय पर पूरे देश भर में फ्री अन्न की योजना शुरू की थी, उसके अतिरिक्त आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, तो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से इन तमाम योजनाओं के लाभार्थी हैं जिनको सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से लाभ मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी, आज कविता जी तो कह रहे हैं कि इस बार विदाई तय है। मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल मैं बताता हूं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने विंध्य का प्रतिनिधित्व अपने कार्यकाल में कम रखा था। कविता जी जैसे जितने भी सीनियर नेता थे, चाहे फिर वह अजय सिंह ही क्यों न हो, इन तमाम लोगों की भूमिका को कांग्रेस के उस शासनकाल में नगण्य कर दिया गया था। और जब विंध्य के ही लोगों के कारण कमलनाथ कहते हैं कि सरकार उनकी चली गई, तो अजय सिंह ने उसका प्रतिकार करने का भी काम किया था। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इनके मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री थे विंध्य से। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 3 मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से आते हैं, और उसके अतिरिक्त भी अनेकों जनप्रतिनिधि,
मंडल और इसमें जो निगमों में एक प्रकार से सरकारी नियुक्तियां की जाती है उसमें भी विंध्य का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलिए एक बार फिर सुशील चतुर्वेदी के पास में आ जाता हूं। सुशील, अगर बात जिस तरह से की जाए कि एक अहम फैक्टर है वहां पर ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा है और एक अहम फैक्टर है, लेकिन विंध्य इसके बावजूद विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर दलित, आदिवासी, ओबीसी का भी प्रभुत्व वहां पर रहा है और यही कारण है कि वहां से कुछ सीटें बीएसपी भी जीतने में कामयाब रही है। इस बार के चुनाव में क्या फैक्टर लग रहा है? कहा जा रहा है कि अब जो मायावती की बीएसपी थी अब वो नजर नहीं वहां पर आ रही है, तो फिर ये जो वोट शिफ्ट होगा कि दोनों की कोशिश होगी, कांग्रेस की भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की होगी कि जितना भी ये वोट जो शिफ्ट हो रहा है वो अपने तरफ लाया जाए। किस रूप में देखते हैं इस गणित को, जाति गणित को? बिल्कुल राजेश जी, बता दें चूंकि यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है ये पूरा विंध्य क्षेत्र जो है, तो निश्चित तौर पे बसपा का भी बड़ा रोल रहता था, लेकिन जी अभी कुछ चुनावों में देखा गया चुनाव में कि बसपा का वोट बैंक खसक गया है और वो कहीं न कहीं भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ, तो उसी वोट पे कांग्रेस की भी नजर है। दोनों पार्टियों की जोर आजमाइश विंध्य में जारी है और जिस हिसाब से और बात की जाए शहडोल में, तो शहडोल आदिवासी बहुल एरिया है, तो रीवा सामान्य और ब्राह्मण बहुल एरिया माना जाता है, तो विंध्य में एक कम्युनिकेशन देखा जा रहा है और निश्चित तौर पे जिस लिहाज से विंध्य में दोनों पार्टियां एक दूसरे की और अपनी ताकत दिखाने का पूरा कोशिश कर रही हैं, चाहे उस राजनीतिक समीकरण हो। टिकट वितरण भी अहम रोल होगा। कविता जी मुस्कुरा रही है क्योंकि वो भी दावेदार है। बिल्कुल राजेश जी, टिकट बिल्कुल मैं आपको बता दूं राजेश जी, टिकट वितरण अहम रोल होगा। आमतौर पे ये देखा जाता है कि समीकरण को अगर ध्यान नहीं रखा गया तो निश्चित तौर पे परिणाम भी चौंकाने वाले आते हैं। तो खास तौर से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्हें समीकरण पे ध्यान रखना होगा। खास तौर से बात की जाए, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा, रीवा की जो 8वां विधानसभा सीट है उस पे ब्राह्मणों का दबदबा रहता है, तो निश्चित तौर पर भाजपा हो या कांग्रेस हो, ब्राह्मण मतदाता को उनको सामने लाना होगा, तभी कहीं न कहीं वोटरों को रिझा पाएंगे। राजेश जी चलिए कविता जी से ले लेता हूँ ये कमेंट्स। कविता जी, अगर तैयारियों में देखें जन आशीर्वाद लेकर निकल रहे हैं और आप कहते ही रहे कि हम पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तकरीबन 65 के आसपास 66 के आसपास हम जारी कर देंगे, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, कुछ विंध्य के जो कैंडिडेट हैं उनको भी दे दिया। आप भी लगातार वहां पर तैयारी कर रही हैं, मैदान में डटी हुई हैं, नहीं लगता कि पिछड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस तैयारियों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ है, मैं पुनः कह रही हूँ। रहगांव हमने बाय इलेक्शन हुआ, हमने भारी मतों से चुनाव जीता, आपने सुध देखा। नगर निगम का चुनाव हम जीते। सतना रीवा पूरा इनका खलास है। और बात आप आदिवासी और एसटी वोट की जब कर रहे हैं, तो मणिपुर में भी तो एसटी वोट है, ये वहां क्यों नहीं चले जाते कि जाके उनको भी कुछ सांत्वना दे। मणिपुर जल रहा है महंगाई की मार से। ये इलाका देखिए, मध्य प्रदेश का मालवा हो, वो अमीर इलाका है, लेकिन हमारा जो विंध्य प्रदेश है वो गरीब इलाका है। यहाँ पर किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है, नौकरियां होती है, खेती होती है, आवारा पशु खेती चट कर गए हैं। चलिए कविता जी, वक्त का मैं छोटा सा कमेंट शिवम से लेना चाहूंगा। शिवम, देखिए कविता जी जितने भी आरोप लगा रही हैं, विंध्य के विकास के मानकों पर अगर तुलना की जाएगी तो विंध्य ने एक बेहतरी और प्रगति हासिल किया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मतदाता अपना मतदान करेंगे। उस क्षेत्र के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व अपने सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है। उसके अतिरिक्त क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए वहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क, इस प्रकार की सुविधाओं के लिए भी वक्त की कमी है, तो जिस तरह से जो विंध्य की जंग है, और यही इसीलिए कह रहे हैं कि किधर जाएगा विंध्य, ये तो वहां का वोटर मतदाता ही ये सुनिश्चित करेगा, तय करेगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से विंध्य का जो अहम रोल है, अहम लड़ाई है और सत्ता में अहम भागीदारी विंध्य की रही है, लेकिन देखना होगा कि विंध्य का मतदाता इस बार किसे आशीर्वाद देता है। आईडी एनालिसिस से बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।